गुड आफ्टरनून। आज कुछ होमवर्क तो है नहीं, ठीक है। आई गेस लास्ट क्लास में मैंने विएटास थ्योरम पढ़ा दिया है ना, खुश रहो भाई। तो विएटास थ्योरम के आई गेस कि तुमको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स कुछ इंपॉर्टेंट नोट और फॉलो कर लेते हैं, फिर सीधा प्रॉब्लम्स पर आते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्वाड्रेटिक। खुश रहो भाई, कामाक्ष। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वेयर abc आर रैशनल and obviously a not 0, ठीक है। if this equation एक मिनट को सोचने दो। दिस इक्वेशन हैज, रुक जाओ, लैंग्वेज थोड़ा सही कर दूं, हटाओ। दिस इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स इफ, तो आई वांट कंडीशन, मुझको कंडीशन चाहिए, राइट, फॉर दिस इक्वेशन टू हैव रैशनल रूट्स। इसके रैशनल रूट्स के लिए कंडीशन चाहिए। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, करो कॉपी करो, फिर डिस्कस भी करते जाएंगे साथी के साथ में। रैशनल, रैशनल नॉट नेशनल, दिस इज रैशनल आर। ओके, रैशनल रूट की बात हो रही है, तो प्रूफ बहुत ज्यादा इजी है। प्रॉब्लम समझ गए ना? मैंने क्या बोला है? मैंने कहा है कि एक क्वाड्रेटिक है जिसके कि सारे कोएफिशिएंट रैशनल है, राइट। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द कंडीशन, क्या कंडीशन है फॉर विच रूट विल बी रैशनल, है ना। तो रूट्स रैशनल होंगे, उसकी कंडीशन बताओ, राइट। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से तुम बता दोगे कि सर रूट्स की वैल्यू आई नो। क्या होते हैं रूट्स? रूट्स होते हैं -b प्लस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a एज वेल एज -b माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये रूट्स है। तो अब तुमको नजर आ रहा है कि रैशनल नंबर आई वांट, तो फील कर पा रहे हो कि सर b रैशनल 2a रैशनल, है ना। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि ये क्वांटिटी रैशनल है। रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, तो सब कुछ रैशनल के लिए फेवरेबल है। तुम सिर्फ यहां अटक रहे हो कि सर कहीं ऐसा ना हो कि ये नंबर रूट ऑफ 3 आ जाए। तो अगर ये रूट ऑफ 3 हो गया तो मानते हो ये इररैशनल बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से तुमको प्रूफ क्लियर हो गया कि सर हाँ सर, प्रूफ इज नाउ क्लियर कि d हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अगर d एक रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, अरे हो सकता है तुम में से कोई स्मार्ट लोग बोले कि सर
√3 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 की पावर 1/4, है ना। कोई तुम्हारे में से ये भी कह सकता है ना कि सर 3 की पावर 1/4 का परफेक्ट स्क्वायर √3, है ना। तो चाहो तो उस स्मार्टनेस को हम रोक सकते हैं। D इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, है ना। वैसे भावनाएं तो तुम लोग को समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैंने परफेक्ट स्क्वायर कहा है तो किसकी बात हो रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो मेरे ख्याल से तुमको प्रूफ भी समझ आ गया साइमल्टेनियसली, राइट। क्या सर प्रूफ इज डन, राइट। कि इसके रैशनल आने में बस यही मुझे हर्डल लग रहा था, तो उसे भी मैंने क्लियर कर लिया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो इन टोटल दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर। एग्री? नाउ लेट अस कंटिन्यू पॉइंट्स, है ना। पॉइंट नंबर 2, अगेन मैं फिर एक क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं जिसके की कोएफिशिएंट्स आर रैशनल। ए इज नॉट 0, ओके। ए नॉट 0 मुझे वैसे लिखना चाहिए तो नहीं, ठीक है। तो फिर से मैं कुछ सेम सिचुएशन पर तुमसे कमेंट पूछ रहा हूं। इफ दिस इक्वेशन हैज irrational roots, देन मान लो कि ये इक्वेशन के irrational रूट्स है, देन they exist in pairs। मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं कॉन्जुगेट पेयर, इसका मीनिंग अपन समझेंगे कि सर ये कॉन्जुगेट से आपका क्या तात्पर्य है, राइट। दे एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉपी करो, प्रूफ अभी तुरंत दिख जाएगा। कॉपीड। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारे रूट्स इररेशनल है ऐसा मैं चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि ये सामने प्रूफ पड़ा है कि सर ये रूट्स लिखे हुए हैं। अवर इंटेंशन इज टू हैव इररेशनल, तो क्या तुम्हारे रूट सामने नजर आ रहे हैं कि सर मैं तो आपको रूट का नेचर तक बता सकता हूं। देखो ये एक रैशनल है, डिस्क्रिमिनेंट एक रैशनल नंबर है भाई, एबीसी ऑल रैशनल, तो b² - 4ac इज अ रैशनल नंबर। तो फील कर पा रहे हो कि सर अगर इररेशनल आंसर है तो ये है सोर्स इररेशनल का। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो? जस्ट मैं एक एग्जांपल पुट कर रहा हूं, तुमको लगता नहीं कि तुमको तो रूट्स दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 + √3 इज ए रूट, तो क्या तुमको दिख रहा है कि सर एक √2 - √3 भी है ना। तो बेसिकली तुम फील कर गए कि सर कॉन्जुगेट पेयर से आपका जो मतलब था वो कुछ ऐसा था, p + √q एंड p - √q, राइट। तो जो रूट्स हैं वो कुछ इस तरह के होंगे, दे विल बी इन पेयर लाइक दिस, है ना। नाउ ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा है कि सर ³ √2 इज अ रूट। इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो ³ √2 संभव है, बताओ ट्रू फॉल्स। इट इज पॉसिबल दैट ए क्वाड्रेटिक लाइक दिस may have a root, satisfying condition, may have a root ³ √2। is it possible? true false? तो आई थिंक हर कोई समझ रहा है कि सर फॉल्स, क्योंकि आपका जो रूट है वो तो इस नेचर का होना चाहिए जहां p और q क्या है, p और q रैशनल है ना। p एंड q आर रैशनल। यार ये जो कैपिटल Q है ना,
इन जनरल रैशनल नंबर के लिए हम लोग क्यू डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो बात को कि अगर इर्रेशनल रूट्स है तो वो किस नेचर के हैं, मुझे वो तक पता है कि व्हाट टाइप ऑफ इर्रेशनल रूट्स दिस क्वाड्रेटिक विल गेट सेटिस्फाइंग माय कंडीशन। ये कंडीशन साथ में है ना, फील कर पा रहे हो है ना, क्योंकि मैंने इस सिचुएशन के लिए तुमसे पूछा था कि अगर ये सिचुएशन है और इक्वेशन के इर्रेशनल रूट है तो ये रूट संभव है, तो आंसर इज फॉल्स, नो, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, है ना। वेरी इजी राइट, बहुत आसान है ना सब कुछ। अभी अपने पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, राइट, कॉपी कर लो। डन। बताने के लिए कुछ होता ही नहीं, सब बता के रखता हूं मैं, है ना। ओके, इफ इक्वेशन where ABC are real numbers, right, and obviously A not 0, fine, has imaginary roots, then they exist in conjugate pair, they exist in conjugate pair। कॉपी करो, अभी एक्सप्लेन करता हूं मीनिंग कि इसका क्या मतलब है, अभी देखते हैं। पहले स्टेटमेंट को कॉपी कर लो। ठीक है, अब इसके लिए ना मुझे थोड़ा सा तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर का मामूली इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, मामूली, ज्यादा नहीं दूंगा, है ना। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं बस तुमसे थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, राइट, any number which can be written like this, where A and B are real numbers and I stand for under root of -1, इसको आयोटा कहते हैं। जस्ट टर्म है, पता होना चाहिए, वी कॉल इट आयोटा, राइट। सपोज ये जो नंबर है इसको मैं कुछ नेम दे रहा हूं, लेट्स से दिस नंबर बी Z। तो एवरी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। Z इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर इस डेफिनेशन को तुम फॉलो करोगे ना, तो जो भी हम लोग रियल नंबर अब तक पढ़ते आए हैं, है ना, कि सर व्हाट अबाउट -2, इज दिस कॉम्प्लेक्स, तो आंसर इज यस। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि हर एक नंबर जो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है ना, उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो तुम समझ जाओगे कि सर जो -2 है, इट इज -2 प्लस i इंटू 0। -2 इज रियल, 0 इज ऑल्सो रियल। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि जो भी नंबर तुम अब तक पढ़ते आए हो, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, natural number, whole number, they are all complex number। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी डेफिनेशन समझ सकते हो तुम मेरे हिसाब से ना। मैंने कहा ना, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कॉम्प्लेक्स के, क्योंकि क्या है, दोबारा से यही मेहनत पूरी मुझे दोबारा लगनी है।
तो i -1 है, तो तुम समझ रहे हो कि सर i स्क्वायर -1 हुआ, ऑब्वियसली, है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि ए जो है, जस्ट डेफिनेशन समझते जाओ, ए को हम लोग कहते हैं z का रियल पार्ट। तो जस्ट मैं नोटेशन लिख रहा हूं, रियल पार्ट ऑफ z, ए कहलाता है रियल पार्ट। एंड व्हाट इज दिस बी कॉल्ड, बी को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना। दिस इज द डेफिनेशन, फाइन। क्विकली, क्लियर। तो आई थिंक दिस मच डेफिनेशन शुड बी क्लियर नाउ, है ना। नाउ और क्या बताना चाहता हूं मैं तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, थोड़ा सा तुमको एक अलजेब्रा बता देता हूं मैं, जो मेरे इस स्टेटमेंट में काम आने वाली है ना। मामूली सा एक फंडामेंटल आइडिया, फंडामेंटल। there is a rule, this is a fundamental rule, you cannot prove it, okay. A and B are real number, okay. You can write root AB to be equal to root A into root B when if at least one of A comma B is non-negative। जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी है वो अपनी नॉलेज को कंट्रोल करके रखे, अपने जज्बातों को काबू करके रखे, ठीक है। तो जब वास्तव में जरूरत आएगी ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, तब वो जज्बात बाहर निकालना, है ना, कि सर नाउ इज द टाइम टू शो माय नॉलेज, है ना। अभी जितनी आवश्यकता है ना, बस उतनी बात समझ रहे हैं, राइट। तो जितना बता रहा हूं बस उतनी ही बात होगी अभी। तो देख लो मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा है, मैंने एक फंडामेंटल लॉ लिखा है, फंडामेंटल लॉ, यू कैन नॉट प्रूव इट, आई सेड। ये लॉ सिर्फ बोथ ए एंड बी रियल पर वैलिड है, और ये कह रहा है कि तुम इसे इस तरह से लिख सकते हो, कब, जब कम से कम एक आउट ऑफ ए एंड बी नॉन नेगेटिव होगा, तभी तुम ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज नॉट, ठीक। फिर एनसीईआरटी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है ना। तुम तो जानते हो एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, है ना, बहुत ही कंसाइज टू द पॉइंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पल देता है कि देखो देयर इज अ नंबर कॉल्ड 1, है ना, 1 एक नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 1। रूट ऑफ 1 1 होता है कि नहीं होता है, हाँ बोलो। या तुम्हारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर रूट 1 के 2 आंसर होते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना जो कह रहा है कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 1 हैज 2 आंसर्स। जल्दी से हाँ बोल दो, मैं देखना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा भी क्लास में है जिसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 के 2 आंसर आते हैं। नहीं, चलो वेरी गुड, चलो एटलीस्ट मेरी क्लास में ऐसा नहीं है, वेरी गुड। बाकी क्लासेस में हो तो चल जाएगा, है ना, कि सर वो एक्स कोचिंग के बच्चे रूट 1 को +-1 लिखते हैं, है ना। बट इट शुड नॉट हैपन हियर। अच्छा है भाई, एक लिख रहा है कि हाँ सर 2 आंसर होते हैं, गुड। तो 1 को क्या मैं -1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ बोलो। -1 स्क्वायर इज 1 और नॉट। अरे -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसका मतलब है -2 का स्क्वायर 4 नहीं होता है, हाँ?
मेरे ख्याल से सब लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ सर सही है, देयर इज नो एरर इन दैट। अब -1 इंटू -1 आई राइट कि यार ये तो लिख सकते हैं, सही है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। एंड व्हाट इज √-1? √-1 तो अभी अभी हमने पढ़ा कि सर वो तो आई होता है, आपने अभी डेफिनेशन बताई है। हाँ तो वो देखो, सब लोग जितने क्लास के पढ़ने वाले रेगुलर बच्चे हैं वो सब कह रहे हैं कि सर गलत, आप गलत हो। तो वो लोगों ने मेरी गलती ऑलरेडी पकड़ ली है ना। तो आयोटा इंटू आयोटा, तो एक्चुअली मेरी गलती को लोग आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं कि सर दिस स्टेप इज रॉन्ग। ये क्या लिख रहे हो आप? अभी अभी आपने एक फंडामेंटल लॉ बताया, आपने उसे वायोलेट कर दिया, सही है। तो बस वो एनसीईआरटी का तुम लोगों ने मतलब पकड़ लिया, एनसीईआरटी तुमको जहां ट्रैप कर रहा था। तो एनसीईआरटी जो है ना वो 1 और -1 को बराबर प्रूव करने जा रहा था, समझ गए। तो मेरे ख्याल से तुम सभी ने, हाँ तुम सभी ने उस ट्रैप को पकड़ लिया कि सर ये स्टेप रॉन्ग है, राइट। तो नाउ आई थिंक कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हैं अबाउट यूजिंग दिस लॉ, है ना, कि सर इस लॉ को हमको इस्तेमाल करना आता है। फाइन। अब इसी का एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव √-4, है ना, तो जो बात रियल नंबर में संभव नहीं थी, है ना, तुम देख पा रहे हो ना कि सर अभी तक हम लोग रियल नंबर्स में जब तक थे तब तक हम इसको नॉट डिफाइन बोल रहे थे। नॉट डिफाइन का तात्पर्य था नॉट रियल, क्योंकि हम लोग, हमारी डोमेन क्या थी? हमारी डोमेन थी कि हम सिर्फ रियल नंबर जानते हैं, हमको रियल नंबर के बियॉन्ड कुछ नहीं आता। तो दिस नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, फाइन। लेकिन अब आपने हमारी डोमेन बढ़ा दी बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सही कह रहा हूं मैं कि सर थोड़ी सी आपने ना हमारी डोमेन इंक्रीज कर दी है। तो ये जो क्वांटिटी है, यूजिंग फंडामेंटल लॉ आई कैन राइट लाइक दिस। अब कहना सर 8th क्लास में स्क्वायर रूट सिखाया गया था हमको, और √4 का आंसर जो स्कूल में बताया था सो वही लिखना, स्कूल में 2 बताते हैं। तो √4 इज 2 एंड दिस इज व्हाट, ये तो आपने फॉर्मूला लिख रखा है, इसको आई कहते हैं कि सर ये तो नोटेशन है ना। तो आंसर इज 2i। एग्री। बस मुझे इतनी ही आवश्यकता है कॉम्प्लेक्स नंबर की, चिंता मत करो, इसके बियॉन्ड मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चलो एक छोटी सी बात और, अब जब तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर इतना छोटा सा सीखा है तो तुमको मामूली सी एक बात और बता देता हूं कि सर कभी अगर मुझे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने को हुए, मान लो हम एग्जाम्पल में बात करते हैं, 2 + 3i नंबर लाइक दिस, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई विद 5 - 7i। मान लो कि सर कैसे मल्टीप्लाई करें, है ना। तो आई गेस तुम लोग तो नंबर्स की प्रॉपर्टीज जानते हो कि सर नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब हम जानते हैं। तो आप आराम से ब्रैकेट को खोलिए, 2 × 5 10 -14i + 15i 3i × -7i, एकदम आराम से मानते हो, -21
आई स्क्वायर कितना हुआ, -1। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर वो जो -21 आई स्क्वायर आ रहा था ना, उसको आप +21 आई स्क्वायर को यूज कर लिया, तो 31 प्लस आई। इतना तो कॉमन सेंस सोच सकते हो ना कि सर -14i प्लस 15i को यू ऐड एंड गेट आई। सही है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना इज नॉट डिफिकल्ट। x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू। अगर मैं तुमसे कहूं कि दोनों को ऐड करो, वेयर x1 x2 y1 y2 दे आर रियल नंबर्स। समझ रहे हो, x1 x2 y1 y2 दे आर ऑल रियल। तो यार आंसर जो है ना, कॉम्प्लेक्स a प्लस आई बी फॉर्म में आंसर लोग छोड़ने की हैबिट रखते हैं। तो यू विल से कि सर इसको ऐसे लिख दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस i2। यू लीव योर आंसर लाइक दिस, a प्लस आई बी। अक्षत क्या है ना, क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ता है ना। तो जो भी तुमको प्रॉब्लम फेस हो ना कि सर वाई फर्स्ट इज रॉन्ग, थिंक योर सेल्फ, आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड। ओके, गॉट द पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना मैंने बता दिया। अब चलो मैं तुमको एक बात और बता देता हूं कि जब सर आपने एडिशन, यार सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो एक ही कंसेप्ट होते हैं ना, कि सर उसमें तो कोई खास बात है नहीं, तो क्यों ना आपको डिवीजन भी सिखा दूं यार। क्या पता कहीं किसी सवाल में डिवीजन की भी बात आ जाए तो अननेसेसरी मुझे फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ जाए, है ना। तो बस इतना फंडामेंटल मैं तुमको अभी से ही बता देता हूं। अगर तुमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करने हैं, है ना, एग्जाम्पल्स बताऊं, है ना, क्यों अननेसेसरी मैं जनरल बात करूं। वैसे तो जनरल भी कर सकता हूं, चलो हटाओ जनरल ही कर देता हूं। x1 प्लस आई वाई वन अपॉन x2 प्लस आई वाई टू। ओके, मुझे ये डिवीजन, तो कुछ लोग हो सकता है कहें कि सर यही छोड़ दीजिए ना, आंसर देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आदत क्या होती है, हमारी आदत होती है आंसर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में छोड़ने की। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? तुमने अभी अभी सीखा कि सर जिस नंबर को हम a प्लस आई बी में रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डू यू फील कि ये आंसर अभी मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में लिखा हुआ है? क्या ये तुम्हारी a प्लस आई बी फॉर्मेट में है? अभी नहीं है, ठीक है। तो इसे a प्लस आई बी फॉर्म में लाने के लिए तुमको एक्चुअल में याद रखना है इस थॉट को जो मैं तुमको बता रहा हूं। ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, इसका कॉन्जुगेट, अब तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का भी आइडिया हो जाएगा कि सर एक a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है। कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज नथिंग बट a माइनस आई बी। रियल पार्ट को नहीं डिस्टर्ब करते हैं और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। मतलब -2 -3i का कॉन्जुगेट विल बी व्हाट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो योर आंसर शुड बी -2 + 3i। समझ रहे हो, एज ए स्टैंडर्ड टर्म समझते जाओ कि सर कॉन्जुगेट का क्या तात्पर्य है। रियल पार्ट सेम, इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स्ड। ओके, तो इन ऑर्डर टू गेट दिस आंसर in the form a plus ib, what you do is you multiply by conjugate of denominator x2
माइनस आई बाई टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो एंड नाउ सी व्हाट हैपन। अब देखो नीचे क्या होता है, खोलते जाओ, ब्रैकेट को खोलते जाओ। तो अब थोड़ा सा तुम लोग कैलकुलेशन जल्दी समझोगे कि सर आई बाई वन इंटू माइनस आई बाई टू बिकम माइनस आई स्क्वायर बाई वन बाई टू। तो मानते हो आई स्क्वायर को -1 यूज करने से प्लस वाई वन बाई टू प्लस आई टाइम्स, मैं सिंपली ब्रैकेट खोल रहा हूं, y1 x2 माइनस आई x1 y2 अपॉन, अब जरा डिवाइड में देखो क्या हो रहा है। तो आराम से कि सर x2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर y2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, क्योंकि वो आई स्क्वायर को -1, और तुम समझ रहे हो कि सर आई y2 x2 माइनस आई x2 y2 कैंसल्ड है ना। तो मानते हो ये आंसर a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया कि हाँ सर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट का नंबर आ गया। देखो ना, दिस इज द रियल नंबर। सोचो ये एक रियल नंबर है प्लस आई, और ये भी एक रियल नंबर है। बस, तो जितना क्वाड्रेटिक के लिए रिक्वायर्ड था ना, मैंने उससे कहीं ज्यादा तुमको नॉलेज अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही किसी दिन एक लेक्चर और ले लूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जो तुम्हारा 11th क्लास है ना, कि सर 11th क्लास के काम का कॉम्प्लेक्स नंबर, वो फिनिश हो जाएगा। राइट, कि सर एनसीईआरटी में जितनी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते हैं ना, उतने के लिए आपको बस ज्यादा नहीं, एक क्लास की और जरूरत है। सही है ना। आई सपोज पॉइंट इज क्लियर है ना। तो मैंने तुमको ज्यादा कुछ नहीं सिखाया है, मैंने बस एक फंडामेंटल लॉ सिखा दिया है। डिनोमिनेटर रॉन्ग है, पता नहीं यार, मेरा तो सही है, मेरा मेरा सही है। ठीक है, राइट। और मैंने कुछ तुमको फंडामेंटल अलजेब्रा सिखा दी कि हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड। ओके, गॉट द पॉइंट। तो चलो अपने पॉइंट पर वापस चलें। 10 सेकेंड्स मोर। है ना, नहीं मैंने सही लिखा है, मैं कह रहा हूं ना मैंने सही लिखा है। मयंक ढूंढो अपनी गलती, अपनी गलती ढूंढो, मेरी नहीं, अपनी ढूंढो, मिलेगी तुमको गलती। ओके, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। आई थिंक मैं यहां पर था, है ना। मैं इस पॉइंट पर था, राइट, कि सर ये सारा डिस्कशन जो है वो इस पॉइंट की वजह से आपने कर डाला। तो मेरा जो प्रॉब्लम है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, मेरा प्रॉब्लम है कि कोफिशिएंट्स रियल, और मुझे प्रूव करना है कि अगर इमेजिनरी रूट्स का क्या तात्पर्य है, नॉट रियल, है ना। इमेजिनरी रूट्स मतलब नॉट रियल। अरे तो अंग्रेजी वर्ड ही बताता है, इमेजिनरी विच इज एन इमेजिनेशन, जो दिखता नहीं है ना वो इमेजिनरी होता है, राइट, विच इज नॉट रियल। ओके, तो आई थिंक रूट्स, व्हाट आर द रूट्स बाई फॉर्मूला। अगेन रूट्स तो ये है आपके प्लस और माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, दे आर द रूट्स, है ना। नहीं, ये इमेजिनरी क्वांटिटी हाइपोथेटिकल जरूर है, लेकिन ये बड़े काम की है।
है ना, जब तुम ज्योमेट्री पढ़ोगे ना आगे, तब तुमको नजर आएगा कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये ज्योमेट्री में बड़ा काम करता है ना, 2 डायमेंशन में ही बहुत काम की चीज है ना। तो कहने को ये एक इमेजिनरी नंबर है 2+3i, है ना, लेकिन आगे तुमको इसका रेलेवेंस पता पड़ेगा, तो इसलिए जो भी कोई पढ़ाता जाए ना उसको गेन करते जाओ बस। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर ये एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है ना। मानते हो ये क्वांटिटी आपको रियल नंबर आने में हर्डल कर सकती है कि सर कौन इमेजिनरी आंसर का कारण कौन बन सकता है। नॉट रियल से मतलब समझ रहे हो, नॉट रियल, इमेजिनरी, तो तुम इस डेफिनेशन को खुद विजुलाइज कर सकते हो कि सर आपने कहा था ये रियल नंबर है, दिस इज रियल, तो तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि सर अगर ये b नॉट 0 हुआ, ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है a+ib, अगर b एक नॉट 0 क्वांटिटी हुई तो ये जो z है ना ये इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इफ b इज नॉट 0 देन z इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अरे ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताता जा रहा हूं मैं, जबकि चाहता मैं नहीं था बिल्कुल, मेरा पर्पस सिर्फ एक ही था, वो था i² - 1 बस। इसी तरह से अगर b 0 है तो हम कहते हैं z इज रियल नंबर, जो तुम पढ़ते आए हो, अब तक पढ़ते आए हो, जो वैसे तो प्योरली रियल लिखते हैं, लेकिन अगर तुम जस्ट रियल नंबर भी लिख दोगे तब भी चलेगा कि सर रियल नंबर्स यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। बस अब इसके आगे नहीं बढ़ रहा मैं, प्योरली इमेजिनरी ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टॉप करते हैं। इनफ, इनफ कवर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। 2 चैप्टर, एक चैप्टर तो समझ नहीं आता है, 2 चैप्टर को मिक्स कर दोगे आप तो फिर कैसे समझ आएगा, नहीं। तो अभी क्वाड्रेटिक चल रहा है ना, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। ओके, तो आई थिंक इन द वैल्यू ऑफ रूट्स तुमको कुछ समझ में आया कि सर ये एक रियल क्वांटिटी, ये नंबर है जो आपको रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फॉर इमेजिनरी आंसर, है ना। तो तुमको लगता है कि तुमको क्या कहते हैं, अल्जेब्राइक प्रूफ मिल गया तुमको, ग्राफिकल प्रूफ तुम्हें दे ही चुका था, रियल रूट्स की कंडीशन, इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन, है ना, इक्वल रियल रूट्स, 3 कैटेगरी पर बात हुई थी, डू यू रिमेंबर कि सर 2 डिस्टिंक्ट रियल, 2 इक्वल रियल, नो रियल, नो रियल मतलब इमेजिनरी। तो तुमको इमेजिनरी का कारण नजर आया कि सर डी नेगेटिव, पर यू गेट इमेजिनरी आंसर, है ना। अब तुमको प्रूव करना है कि दोज रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर, है ना। और मुझे पता है कि देखो मुझसे पढ़ने वाले लोगों का बुद्धि थोड़ी खुल जाती है, तो तुमको वो रूट्स का आंसर लाके देता हूं। मानते हो डी एक नेगेटिव नंबर है, अगर रूट्स इमेजिनरी है इसका मतलब डी एक नेगेटिव नंबर है, तो तुमने स्मार्टली क्या किया, यू सेड कि सर ये जो डी है ना इसको आप ऐसे लिखिए, इसमें तो तुम कुछ डिस्टर्ब करोगे नहीं, सही है। अब मुझको बताओ, डू यू एग्री कि -d एक पॉजिटिव क्वांटिटी है? अरे सेम एग्जांपल एज √-4, दिमाग पे जोर दो कि मैंने क्या किया, माइनस ऑफ -d, तो आई थिंक यू विल एग्री कि सर ये क्वांटिटी पॉजिटिव नंबर है ना। तो अपना वो फंडामेंटल लॉ से क्या मैं लिख सकता हूं, कहां लिखूं यार, यहां लिखता हूं। तो यूजिंग फंडामेंटल लॉ, √-d अपॉन 2a इंटू √-1, एंड √-1 को मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या,
आई। बुद्धि लगाओ कि सर आपने वो जो √-4 था ना, उसको आपने √4 इंटू √-1 लिख दिया। तो मेरे ख्याल से कुछ बात दिमाग में घुसी कि हाँ सर आया गया, दिमाग में कुछ गया है ना। तो मानते हो ये कॉन्जुगेट पेयर प्रूव हो गया क्या कि सर यही तो होता है कॉन्जुगेट पेयर। वन आंसर is alpha plus I beta and one answer is alpha minus I beta where alpha beta are real numbers, है ना। because now you understand क्योंकि -d एक पॉजिटिव नंबर है, -d, तो अब तो जो इसका स्क्वायर रूट है वो एक रियल नंबर होगा ना यार। √4 is 2, तो वॉट एवर positive number you give, its square root is going to be real quantity। तो अब मानते हो कि सर ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, तो क्या मैंने तुमको जो तुम्हारे रूट्स थे, अच्छा अल्फा बीटा में तुम कंफ्यूज हो रहे हो सर अल्फा बीटा तो आपने रूट्स को नाम दिया था, तो रुक जाओ चेंज कर लेते हैं, उसमें क्या है। आई थिंक यू अंडरस्टूड द थॉट। अरे डी नेगेटिव है भाई, तभी इमेजिनरी रूट्स आएंगे। सही है। तो मेरे ख्याल से फील कर पा रहे हो कि मुझको √4 इज -2 + 2। बाप रे, 8th क्लास की मैथ्स रिवाइज करो भाई, ठीक है। आई थिंक पॉइंट शुड बी क्लियर, है ना। यहां पर बेचारे लोगों को मैंने पता नहीं क्या क्या पढ़ा डाला, √(x² इज mod x, है ना। तो वो बेचारे तो नेगेटिव आंसर कभी लाते ही नहीं है रियल नंबर्स में, है ना। तो -2 आंसर कोई कैसे ला सकता है। ओके पॉइंट क्लियर। 15 seconds more quickly। स्क्वायर रूट इज ए फंडामेंटल डेफिनेशन, ओके। फंडामेंटल्स को यू कैन नॉट प्रूव, कुछ फंडामेंटल लॉज होते हैं, है ना, जिनको आपको एक्सेप्ट करना होता है। गॉट इट। तो ठीक है, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर टू ऑल कि इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, और अब तुम कॉन्जुगेट पेयर से भी मतलब समझ चुके हो, राइट। So these points are now clear to all। बस ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग करते हैं, है ना, कि सर अब कुछ सवाल करके देख लिए जाए। ओके do it quickly।
फर्स्ट वन इज डन। cos 36 लिखा है भाई, 36। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है। ओके, आई थिंक रजत इज करेक्ट, और भी कुछ लोग करेक्ट है, आयुष। ओके, अब देख लेते हैं ना, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा लिखने में जोर आएगा, है ना। यशराज तो गलत है, खैर लिखने में जोर आएगा, है ना। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। तो आई थिंक यू नो द वैल्यू ऑफ cos 36, √5 + 1/4। अब जिसको अकल है ना, वो कहेगा कि सर क्वाड्रेटिक जिसके कोफिशिएंट्स रैशनल होते हैं, इररेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर, है ना। तो अगर ये एक रूट है तो अगला रूट हम आपको बताते हैं, 1 - √5/4। तो क्वाड्रेटिक इज गोइंग टू गेट दीज टू एज रूट्स, अल्फा बीटा। अब तुम अपने स्कूल डेज में चले जाओ कि सर स्कूल डेज में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला पढ़ाया था, जिसको कि आपने तो यूं ही निपटा दिया कि यार यार अल्फा बीटा इज ए रूट, देन x - अल्फा, x - बीटा इज ए फैक्टर, है ना। और आपने ब्रैकेट खोल के बता दिया, जबकि हम लोग इतनी मेहनत से रट के आए थे, सारी मेहनत ही अपने खराब करा दी यार। हाँ सही अक्षर। तो स्कूल में चलते हैं ना, स्कूल डेज। x² - जोड़ो भाई, अल्फा बीटा जोड़ो, अल्फा + बीटा, तो दिख रहा होगा, है ना। मैच करना तुम लोग आंसर, है ना। मैं आंसर नहीं पढ़ पा रहा हूं तुम लोग के, कॉन्सेंट्रेट हियर। तो आई थिंक हाफ, सम ऑफ रूट्स हाफ प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आराम से देख सकते हो यार कि सर अल्फा बीटा इज 1 - 5/16। मैंने गलत निकाला है क्या प्रोडक्ट? देखो भाई हर्ष, मैं क्या ना, मैं बार बार यूजलेस सवालों के जवाब नहीं देता हूं, है ना। मैं बातों के जवाब एक बार दे चुका हूं, है ना। अब वो घुमा घुमा करके गलत तरीके से मेरे सामने पुट की जाएंगी, तो सिंपली आई विल इग्नोर, है ना। जैसे आईआईटी लोग उल्टा सीधा लिखते हैं, तो उनका क्या करता है आईआईटी, उनको इग्नोर कर देता है कि सर इग्नोर देयर कॉपीज, है ना, डोंट टेक देम इनटू द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। तो सेम रूल आई ऑल्सो फॉलो, आई ऑल्सो इग्नोर कि यार ये बताई हुई बात को ही नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो बेस्ट थॉट इज इग्नोर देम। आई थिंक दिस इज द क्वाड्रेटिक। नहीं, कोई दूसरा हर्ष हो सकता है ना यार, है ना। और भी एक था। अब क्लास में क्या ना, एक नाम के कई हैं, राइट। अब ये थोड़ी समस्या हो चुकी है, तो अगर तुम नहीं हो तो तुम समझ जाया करो कि इसी नाम का कोई दूसरा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये रहा आंसर, दिस इज द क्वाड्रेटिक। मैंने मेरे ख्याल से सही किया ना कैलकुलेशन, है ना। हाँ बिल्कुल सही। अरे यार अभिलेख तुम्हारे में +1 आ रहा है, मेरे में -1 आ रहा है, लेकिन हरिओम से मैच कर रहा आंसर। चलो चलो, किसी से तो मैच हुआ मेरा, ओके ठीक है, गुड। तो कई लोगों से मैच कर रहा है। सेम क्वेश्चन को, बाकी मेरा तो देखो, मेरी लाइकिंग हमेशा थोड़े कंसेप्चुअल मेथड्स की तरफ होती है, और मुझे इस तरह के थॉट लगाने में थोड़ा मजा आता है कि यार इसमें कुछ कंसेप्ट था, है ना। अब जो लोग कंसेप्ट, थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड वाले लोग हैं, वो कैसे करेंगे देखो। दे कॉल्ड कि सर वो जो cos 36 है ना, उसको x बोल दीजिए, √5 + 1/4। एवरीथिंग ऑल राइट। अब दे विल से कि सर एक x में इक्वेशन लाके दीजिए जो ये नंबर सेटिस्फाई करे। तो व्हाट दे डिड,
उन्होंने कहा कि सर इसको ऐसे लिखिए 4x माइनस 1 इज √5, इस तरह से लिख दीजिए। तो ये जो इक्वेशन है √5 + 1/4 सेटिस्फाई करेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि सर इस इक्वेशन को √5 + 1/4 इज गोइंग टू सेटिस्फाई। अब क्योंकि मेरा टारगेट √5 का स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो तुम समझ रहे हो कि सर स्क्वायरिंग कर दो। तो इफ आई स्क्वायर, तो वॉट एवर इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड, ये जो भी इक्वेशन आई है, मानते हो ये इक्वेशन भी दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई, क्योंकि ये इक्वेशन कहां से आ रही है सर, इसी से तो आ रहा है सब कुछ। इस x इक्वल टू लेकर आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो अनडाउटेडली वॉट एवर इक्वेशन यू आर क्रिएटिंग, दिस इज द रूट ऑफ दैट। मानते हो प्रॉब्लम खत्म कि सर अब आप इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दो आंसर, और क्या। 16x² माइनस 8x माइनस 4 हो गया, सेम आंसर आ गया, और क्या। दिस इज माई आंसर, वेरी इजी। अगला तारंग दे दिया आंसर, आई थिंक यू आर करेक्ट। हाँ सही है भाई, बाकी लोग भी अगला प्रॉब्लम करें। सही है नक्षत्र। रजनीश करेक्ट। चलो साथ में सॉल्व करते हैं, है ना। कॉपी तो कर चुके हो ना सभी लोग। ओके चलो एक क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं ना। व्हाट आई सेड, a+4x² माइनस 2ax, आगे 2a माइनस 6, नेगेटिव फॉर ऑल x। फाइन। हाँ अब देख लेते हैं, दीपू सही आंसर। ठीक है, तो मेरी आदत क्या है ना, थोड़ा मगिंग कम करके, वैसे तो तुम लोग याद रखो, दैट इज टू गुड। व्हाट आई डू इज, इस एक्सप्रेशन को आई कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। तो मेरी क्या ना, मेरी एनालाइज करने की आदत है कि सर ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है एंड आई वांट इट टू ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है दीर्षा, राइट, फाइन। तो हाँ ग्राफ, लेकिन अब मैं तुम लोगों को थोड़ा से मेरे बात को केयरफुली सुनना, ताकि तुम आगे कभी फ्यूचर में ऐसी गलती ना करो। ये जो फंक्शन है ना, तुम लोगों ने इसको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल दिया, जिस बात से मैं एग्री नहीं करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग तुमको दो केस पे बात करनी चाहिए। सर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। दो पॉसिबिलिटी, नॉट ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। नॉट ए क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, जब x² का कोफिशिएंट 0 हो जाए। तो मैं प्रॉब्लम को दो केस में बात कर रहा हूं, इफ a+4 इज 0 and if a+4 is not 0। और तुम बीच में कनेक्टिंग वर्ड तो इस्तेमाल कर ही लेते हो, सही है समर्थ, ठीक है। तुम दोनों को इसके बीच में कनेक्टर तो पता ही होगा ना कि सर वो तो अंदर से आवाज आ जाती है, ठीक है, कि सर ये ट्रू है, ये ट्रू है, या
कोई एक ही तो ट्रू होगा यार, दोनों एक साथ थोड़ी हो जाएंगे। अब अगर मैं a+4 को 0 लेता हूं तो देखें क्या होता है, व्हाट हैपन। सर a को -4 लेने से योर रिलेशन बिकम 8x, 8 - 6 + 2. Now say whether this condition is satisfied. क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? Is this true for all x? बताओ, is this true for all x? तो डोंट यू थिंक कि सर गलत है, ये इनइक्वालिटी हर एक्स पर थोड़ी ट्रू है। समझ गए? तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया कि सर ये तो गलत है। नो सॉल्यूशन, क्या कह रहे हो? 14 होगा सर, अच्छा मैंने गलत दिखाया क्या? -8 - 6, ओके ठीक है ठीक है। -8 - 6 - 14, अब सही है। अब मुझे बताओ, लेकिन अभी भी तुम्हारा ये स्टेटमेंट तो अभी भी गलत है ना, कि सर योर इनइक्वालिटी डू नॉट होल्ड फॉर ऑल रियल एक्स। तो क्या मैं इस आंसर को रिजेक्ट कर दूं कि a = -4 इज रिजेक्टेड? इट डजंट सेटिस्फाई माई कंडीशन, है ना, जो प्रॉब्लम की कंडीशन है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नाउ कमिंग टू दिस केस, अब हम इस केस की बात करते हैं। नाउ एज सून एज यू से कि a+4 नॉट 0 है, तो तुरंत तुम बोलोगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन मुझे रटा हुआ है, 6 तरह के ग्राफ होते हैं, है ना। तो कमांड लो भाई कि कौन सा ग्राफ मेरी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करेगा, प्रॉब्लम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यू विल इजीली से कि सर आपको परमानेंट नेगेटिव चाहिए, तो ओपनिंग अपवर्ड तो बनाना भी मत। ओपनिंग अपवर्ड को तुम परमानेंट नेगेटिव कैसे रखोगे, है ना। तो कहना सर डाउनवर्ड, और वो भी इस तरह का ये होना पड़ेगा। दिस इज द ओनली ग्राफ विथ सेटिस्फाई योर कंडीशन फॉर एवरी रियल एक्स। आसान है ना, कि हाँ सर मैं जो 6 ग्राफ थे ना, उन 6 में बस यही ग्राफ मुझे समझ में आ रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला, है ना, होना पड़ेगा, और वो भी इस तरह का, तभी तो परमानेंट नेगेटिव है, हर एक्स पर नेगेटिव है। तो अब तो तुम समझदार हो कि सर ये तो रटा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी नेगेटिव, a+4 शुड बी नेगेटिव। नॉट ओनली दिस, डिस्क्रिमिनेंट इज ऑल्सो नेगेटिव, है ना। वो ग्राफ के साथ में मैंने कंडीशंस लिख दिए, तब बार बार आपको प्रूफ नहीं दिए जाएंगे। आई गेस यू अंडरस्टैंड कि सर ये दोनों बातें सेटिस्फाई करनी है, ये भी, तो एंड इज देयर। बस अब तो समझदार हो कि सर ये तो हो गया, लेस देन -4। एंड इनइक्वालिटी सॉल्विंग तो तुम लोग कर ही लेते हो ना। डिस्क्रिमिनेंट b², डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सिखा रखा है मैंने, 4ac है ना। इनइक्वालिटी सॉल्विंग तो हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। तो क्या आ गया, a² - 2a²। अरे यार कैलकुलेशन ही तो मैं गलत करता हूं, है ना। 8a - 6a, 8a - 6a is 2a - 2a plus 2a minus 24 plus 24 is greater than 0. कैलकुलेशन में आई विल नॉट हेल्प यू, है ना, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। नंबर लाइन से तो तुम लोग वाकिफ हो। a+6 a - 4 पॉजिटिव, तो आई गेस -6 and 4 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर टू इनइक्वालिटी इज -∞ से -6 यूनियन
4 से इंफिनिटी, अगर मैं सही हूं तो। नाउ आई गेस इंटरसेक्शन ऑफ दिस विथ दिस, दोनों का कॉमन आंसर, कॉमन आंसर, तो कॉमन आंसर कोई भी देख पा रहा है कि सर फाइनल आंसर माइनस इंफिनिटी से -6, दिस इज द राइट आंसर। तो जिनका ये आंसर आया है ना, वो लोग सही हैं, बाकी सारे लोग गलत हैं। जिसका भी ये आंसर नहीं आया है, दे आर ऑल रॉन्ग। ठीक, और देखो इसका आंसर 5 आया था, केस 1 से 5 आया था, नो सॉल्यूशन, और केस 2 से ये आंसर, तो दोनों का यूनियन, तो यूनियन यही हुआ आंसर, और क्या। 15 सेकेंड्स क्विकली। हाँ, नहीं वो दिख रहा था तुमको, लेकिन मुझे बताना जरूरी था ना कि तुम लोग इस बात को भी चेक जरूर किया करो कि सर हम लोग नॉट क्वाड्रेटिक भी चेक करने की हैबिट बनाएंगे, है ना। क्योंकि ये जो ग्राफ होता है पैराबोलिक, ये तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है ना। डन आई थिंक, है ना। ओके, कौन सा क्वेश्चन था ये? 2, प्रॉब्लम 2। चलो देखें, तुम लोग को ग्राफ का ज्ञान है ना, तो तुम्हारा ग्राफ का ज्ञान चेक करता हूं, ठीक है। लेट अस सपोज एक पैराबोला इज लाइक दिस, दिस इज y वर्सेस x ग्राफ of the function ax square plus bx plus c. Fine. Graph of. You have to comment upon the sign. Sign of. Sign का मतलब समझ रहे हो? Greater than 0, less than 0, equal to 0. A, B, C, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अरे अल्फा बीटा आई हैव डिनोटेड रूट्स, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। करो क्विकली। ये क्या है आयुष? नमानी और भी लिखना है, सबके बारे में लिखना है, ए बी सी, एक एक करके मत लिखो यार, सबका आंसर एक साथ, ताकि चैट पर थोड़ा कम दिखाई दे मुझे ना, बहुत सारा फ्लड मत करो कि एक ही बच्चा जो है ना अलग अलग टाइम में लिख रहा है स्टेटमेंट। हाँ, प्रखर ने लिख दिया, देखो माइनस प्लस प्लस, इसी ऑर्डर को फॉलो करो ना। रुको, माइनस प्लस प्लस, प्रखर यू आर राइट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस, प्रखर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाम भी प्रखर है नहीं, तेज, यही होता ना प्रखर, तेज। बहुत इजी क्वेश्चन था नहीं कि सर कुछ ज्यादा ही बच्चों टाइप क्वेश्चन दे दिया आपने। ओके, सभी लोग आप चेक कर रहे हैं? हाँ सही है, सबका आंसर सही आ रहा है कि सर फर्स्ट माइनस है, लास्ट माइनस है, बाकी बीच के सब प्लस है ना। तो मुझे लगता है बगैर एफर्ट के सभी लोग बोल रहे हैं कि सर ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, ए नेगेटिव, इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हैं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव,
सही। बी एंड सी, सी के लिए जिसकी बुद्धि तेज है वो कहेगा सर सी इज F0, यही तो होता है सी, इसको fx नाम दीजिए और ग्राफ से डायरेक्ट बताइए कि f(0) ग्राफ से दिख रहा है पॉजिटिव, तो सी इज डायरेक्टली पॉजिटिव। फिर तुम्हारे में से कोई कहेगा सर जब आप ग्राफ से ही बता रहे हो तो बी को भी इसी आइडिया से बता दो कि आपने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाया था, f'(0) अपॉन 1 फैक्टोरियल। मानते हो f'(0), तुमको तो ग्राफ देखना आता है, तुम तो इंक्रीज डिक्रीज सब जानते हो, डेरिवेटिव एट 0, अरे तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो मानते हो यहां पर तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव है। सबको अकल है कि नहीं इस बात की कि सर ये तो बगैर एफर्ट के आप आंसर लिख रहे हो बी, तो बी इज पॉजिटिव। चिंता मत करो, मैंने कोई वर्टेक्स -b/2a कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने तो सीधा सीधा कुछ, है ना, समझ के बात को। अब तो बेकार है क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, कहना देखो एक आपका रूट नेगेटिव है और एक रूट आपका पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव। फिर कहना कि सर एक रूट जो पॉजिटिव है ना वो न्यूमेरिकली बड़ा है, सामने दिख रहा है, सही है, तो इट इज पॉजिटिव। वर्टेक्स के बाद सिमेट्री होती है ना, ये वर्टेक्स के बाद सिमेट्री होती है। अरे तुम्हारे पास बहुत तरीके हैं इस बात को समझने के, कहना सर इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट से आप कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज, -b/2a, तो ग्राफ से कह सकते हो कि -b/2a एक पॉजिटिव है, तो यहां से -b/a निकल आया, आई थिंक -b/a ही तो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो इस तरीके से कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुमको जो अच्छा तरीका लगे वो लगाओ, ठीक है। तो एक तो ये पॉजिटिव आ गया, और फिर इसी तरीके से तुम बी का कमेंट कर सकते हो कि सर -b/a को ऐसे लिख लीजिए, b/-a पॉजिटिव। अब क्योंकि a नेगेटिव है तो -a एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, तो अगर मैं दोनों साइड -a से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम। कुछ लोग समझ गए। फिर इसी आइडिया को कुछ लोग सी के लिए भी कह सकते हैं कि सर सी पर भी यही थॉट, c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव, इफ आई मल्टीप्लाई बाई a तो इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, क्योंकि a एक नेगेटिव नंबर था। कुछ समझे। बाकी इस्तेमाल करना सीखो यार, वो फॉर्मूले सिखाए थे, अच्छे फॉर्म में सिखाए थे, है ना। बी पॉजिटिव ही तो लिखा हुआ, हाँ बी पॉजिटिव बिल्कुल सही। अरे वर्टेक्स कर तो दिया वर्टेक्स से, और क्या चाहिए। हाँ बी का वैल्यू कैसे बताया, कैसे निकाला, रिमूव कर दो इसको, कि सर जो लोग रेगुलर नहीं रहते उनके लिए इस तरह के मेथड्स मत बताया करो, है ना, उनको पहले थोड़ा रेगुलर होने दो, बाकी लोगों के बराबर उनको एफर्ट लगाने दो, तब उनको मिलना चाहिए। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलनी चाहिए ना, इसमें मैं स्ट्रांग बिलीव करता हूं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, चलो हटाओ, आई थिंक 3 था लास्ट क्वेश्चन, है ना। सोचने दो। प्रूव दैट,
करो, कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, हाउ टू थिंक। तो चलो मैं तुम लोग को थोड़ा सा एक सोचने का नजरिया, है ना, क्योंकि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों के थॉट डेवलप करना सिखाता हूं। हाँ, तो लेट अस मेक यूज ऑफ ग्राफ, है ना। बगैर कैलकुलेशन के मैं ग्राफ की मदद लेने की कोशिश कर रहा हूं। आई कॉल इट सम एफएक्स, मैंने इसको कुछ एफएक्स बोल दिया। मानते हो क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ से मैं कंप्लीटली फैमिलियर हूं। अब सोचो कि इस फंक्शन के देयर इज नो रियल रूट, तो ये फंक्शन कैसा होगा देखने में। इमेजिन कर सकते हो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इट मे हैव। सोचो, सो दैट इट हैज नो रियल रूट। अरे मुझे बेसिक बातें जरा पूछते दो 11वीं के बच्चों से, है ना, कि सर हम लोग तो नए नए हैं, है ना, तो हमारा थॉट डेवलप हो रहा है। बताओ भाई, 2 पॉसिबल ग्राफ्स, वेरी गुड। कि सर डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन नो रियल रूट। तो अगर मैं अपवर्ड की बात करता हूं, अपवर्ड, तो आई थिंक दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन हैविंग नो रियल रूट्स। एग्री करते हो सब लोग? टच मत करा देना यार, टच करने पर रियल रूट होते हैं, उसको 2 रियल रूट कहते हैं, 2 इक्वल रियल रूट, है ना। अब इसी तरह से अगर मैं डाउनवर्ड की बात करूं, मानते हो सर डाउनवर्ड पैराबोला, नो रियल रूट। पढ़ो यार, ये सब मैंने शुरू में जब पढ़ाया था 6 पॉसिबल ग्राफ, तो मैंने रूट्स की पॉसिबिलिटी तुमको बताई थी। 2 डिस्टिंक्ट रियल, 2 इक्वल रियल, नो रियल, ये तीनों बातें हो चुकी हैं, है ना। क्या करूंगा नाम लेकर के? वैभव, बताओ वैभव, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। हाँ, तुम लोग, तेरा वो गाना लगता तुम लोग का फेवरेट है, किस वो राम लखन का एक गाना है ना, क्या मैं क्या तेरा नाम लिया। हाँ बहुत अच्छा गाना, फेवरेट सॉन्ग है मेरा, ठीक है। मैं तो हिंदी मूवीज मतलब मेरे लिए प्राण है, समझ गए। जब जब घर पे मुझे मौका मिलता है ना, तब मूवी देखने बैठ जाता हूं। ओके, वापस मुद्दे पर आ जाते। तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो। देखो सोनाक्षी ने उस गाने को पूरा भी कर दिया है ना, गुड। जो लोग हिंदी मूवीज देखते हैं ना, वो लोग मतलब मेरे हिसाब से वो लोग सही उस पर आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी मूवीज में काफी कुछ सीखने को भी मिलता है ना। कि सर उसमें डेडिकेशन, कि यार हीरो का डेडिकेशन लेवल देखो आप, है ना, कि वो मैंने प्यार किया मूवी में सलमान खान का डेडिकेशन लेवल देखो कितना तगड़ा था, नहीं। तो ये सब अच्छी बातें भी होती हैं, सीखने लायक। ओके फाइन। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि ग्राफ ऑफ एफएक्स क्या फॉलो कर रहे हो, कि एफएक्स या तो हमेशा पॉजिटिव है या एफएक्स हमेशा नेगेटिव है। सही है? अरे हमेशा ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। चीजों में कमी निकालने के बजाय पॉजिटिव चीजें ढूंढी जाती है, समझे। तो मैं वो मूवीज में क्या होता है कि सर ये कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है,
ये सब नहीं देखता, उसमें जो पॉजिटिव होता है ना वो देखता हूं, ठीक है ना। ओके, तो एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि जो पहला वाला पार्ट है, पहले पार्ट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यू विल से कि जो सी है, सी एग्री करते हैं, एफ ऑफ 0। अरे मेरी फेवरेट मूवीज बहुत है ना, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा लाइक करता हूं वो है एमपी के, दैट इज मैंने प्यार किया। ओके, F0 एंड F1, और भी कुछ है, घायल है ना, घायल भी बहुत पसंद है। अब बात नहीं करते ना, अब बातें बंद करते हैं, अब सिर्फ टू द पॉइंट, सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है। तो नोटिस कर रहे हो, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1, तो क्लियर है कि बोथ F0 एंड F1 आर ऑफ सेम साइन, है ना, आइदर बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव, तो दिस प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, एग्री। सेकेंड पार्ट, चलो अब बताओ, अब आगे बढ़ो। न्यू मूवी में तो यार लेटेस्ट बाहुबली है ना, किसे बाहुबली बहुत शानदार थी। पुरानी मूवीज ज्यादा पसंद करता है ना, और वो भी मिडिल। भाई सबको अपने अपने टाइम की मूवीज पसंद होती है ना, मुझे भी अपने कॉलेज के टाइम की ज्यादा पसंद होगी, नहीं? स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज, राइट, फाइन। तो तुमको नहीं भी बता दूंगा, चिंता मत करो। तो आई थिंक सेकेंड पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट दिखा सबको कि सर एफ ऑफ 1 विच इज a प्लस बी प्लस सी एंड f ऑफ -1, ध्यान से देखो, तो a प्लस बी प्लस सी एंड a माइनस बी प्लस सी, सही है ना। तो अगेन तुम समझ पा रहे हो कि सर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब इसी को यार थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया गया है ना। थर्ड पार्ट क्विकली, देखिए, सब देख लेता हूं मैं। थर्ड किसी का हुआ? थर्ड भी हो जाना चाहिए था। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इंप्रूव करो कि सर इन दिस फंक्शन x इक्वल टू -2, तो क्या तुम लोग को थर्ड पार्ट में नजर आ रहा है कि a इंटू एफ ऑफ -2 नजर आ रहा है मुझे? इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, क्या तुम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते कि जब a पॉजिटिव है तब एफ एक्स पॉजिटिव है ऑलवेज? तो क्या मैं डायरेक्ट ये कमेंट नहीं करूं कि a एंड एफ एक्स आर ऑल्सो ऑफ सेम साइन? बुद्धि लगाओ, सोचो सोचो, ये देखो, a नेगेटिव एफ एक्स नेगेटिव, तो एग्री करते हो इस बात से कि नहीं कि सर a और एफ एक्स दोनों का सेम साइन है? तो मेरे ख्याल से यू अंडरस्टूड कि दिस ऑल्सो बिकम पॉजिटिव। अभिषेक, मैंने बैकलॉग कवर करने के लिए मेरे ख्याल से तुम लोगों की नए स्टूडेंट की एक क्लास स्पेशल ली थी 30 मिनट्स की, उसमें साफ साफ कहा था कि इनइक्वालिटी पढ़ो, इनइक्वालिटी के बाद क्या कहा था, मुझे तो स्टेटमेंट भी याद नहीं आ रहा है, ग्राफ पढ़ो, है ना, और क्वाड्रेटिक में आ जाओ कि सर ग्राफ एंड इनइक्वालिटी, इतना अगर पढ़ लेंगे तो क्वाड्रेटिक समझ में आने लग जाएगा। और फिर क्वाड्रेटिक पढ़ने के साथ साथ
पीछे का कोई एक चैप्टर पिक कर लो, और उसमें तुम्हारी मर्जी है, यू कैन पिक लॉगरिथम, यू कैन पिक क्वाड्रेट कंपाउंड, ठीक है ना, कोई सा भी कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे करके फिनिश करते जाओ, और क्या। आई थिंक थर्ड पार्ट इज डन। अरे थर्ड पार्ट में मैंने करा ही कहाँ है, कुछ कुछ करा ही नहीं। मैंने तो बस इतना पहचाना है कि f-2 इंटू ए लिखा है, और अभी भी तो बताया, ग्राफ देखो ना सामने, एफ एक्स पॉजिटिव कब है, जब ए पॉजिटिव है, एफ एक्स नेगेटिव कब है, जब ए नेगेटिव है। तो क्या ए और एफ एक्स का साइन सेम नहीं दिखाई दिया? ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहां पर थोड़ा सा बुद्धू बना दिया मैंने, ज्यादा बुद्धू नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया। तो तुम देख पा रहे हो कि सर यहां पर सी है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कि यार मैथ्स कैलकुलेशन करने वालों का ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हो जाता है ना, कि सर सी का कोफिशिएंट तो 1 है, आप एक्स कुछ पुट करोगे तो सी का कोफिशिएंट तो 1 है, यहां तो 4c आ गया। तो लोगों ने पकड़ लिया कि सर 1/2, लेकिन माइनस साइन भी आ गया ना, तो तुम अपना ऑब्जर्वेशन लगा के बोल दो कि सर ये एफ ऑफ माइनस हाफ, यूज एफ ऑफ माइनस हाफ, एंड व्हाट अबाउट सी, कहना सर वो तो f0 है। सही है। तो मेरे ख्याल से फिर से कमेंट कर दूं कि दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगेन पॉजिटिव, इजी। अरे बहुत लल्लू है सब कुछ, है ना, कि सर मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। ठीक, एफ ऑफ 0 सी, एफ ऑफ -4 हाफ, a/4, थोड़ा बहुत तुम्हारे एलसीएम के स्किल्स तो मैं चेक कर सकता हूं ना, इज पॉजिटिव, इसको एलसीएम ले करके यू कैन इजिली डू a-2b प्लस 4c, वो अपॉन 4 को मैंने एडजस्ट कर दिया। किसी को कोई तकलीफ थोड़ी होनी चाहिए कि सर वो आपने अपॉन 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। एक्सट्रीमली इजी है ना, सब कुछ बहुत आसान है। 10 सेकेंड्स क्विकली। डन। हाँ, हम्म ओके। सबसे आसान सब्जेक्ट तो है ही, है ना। किसी सब्जेक्ट में आप नंबर लेके आते हो आउट ऑफ 190, और मैथ्स में लेकर आते हो आउट ऑफ 165, और मजे की बात कि सर रैंक वाइज 65 नंबर वाले की रैंक बेटर आई मैथ्स में, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स में लो स्कोर वाले ज्यादा थे। नहीं, क्योंकि उन लोगों को इस लॉ का ज्ञान नहीं था कि मैथ्स इज द इजीएस्ट। चलो साथ में करते हैं ना, थोड़ा समय कम बच रहा है, तो अब साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रीड कर लो, देखिए देखिए कुंदन, ठीक है।
तुम लोग टेंशन में आगे हो गए ना कि सर ये क्या, आपने क्या क्वाड्रेटिक दे दी हमको जिसके कि इमेजिनरी सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो क्या तुमको लगता है कि मैं रूट निकालूंगा, कि पहले मैं रूट निकालूंगा, बाकी तुम लोग जानते हो मुझे रूट निकालना तो आता है ना, कि सर इस रूट को हमको निकालना तो आता है, फिर रूट को निकाल के यहां पुट करूंगा। तो कई लोग समझ गए होंगे कि सर ऐसा आप नहीं करोगे, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि अल्फा निकाल कर पुट किया, इसकी वैल्यू निकाली, बीटा निकाल कर पुट किया, ऐसा गारंटी नहीं करेंगे। तो लेट्स यूज डिवीजन आइडिया। तो आई एम सपोज्ड टू ऑब्टेन दिस वैल्यू। तो डोंट यू थिंक कि सर मेक यूज ऑफ द फैक्ट अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज 0, इस बात का इस्तेमाल करें। सोचो मैंने क्या कहा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 0 है या नहीं है? सर 0 है। तो क्यों ना ये जो अल्फा में एक पॉलिनोमियल लिखा है, क्यों ना इसे मैं इसकी टर्म में लिख दूं। लेट अस राइट इन टर्म्स ऑफ दिस। तो इसकी टर्म में कैसे लिखते हैं? कहना सर वो स्कूल में पढ़ाया था बिफोर 8th क्लास, इस तरह से एक डिवीजन सिखाते हैं कि यार डिवाइड करोगे तो कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, ऐसा कुछ सीखा है तुमने, है ना? तो यूज दिस आइडिया। और सबको पता है ना कि सर ऐसा प्रोसेस करके जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी डिग्री से हमेशा कम आता है। तो जो रिमाइंडर है वो एट द मोस्ट एक लीनियर आएगा, लीनियर, इससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना? तो चलो डिवाइड करके करते हैं। तो अब जरा अपना कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रखना है ना, क्योंकि जरा सी देर नहीं लगेगी तुमको पाउंड्स होने में। तो आई एम ट्राइंग नॉट टू गो लाइक दिस, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं डायरेक्ट कैसे करता हूं बता देता हूं। मेरी आदत है हमेशा हायर पावर से सोचने की, कि सर ये क्वांटिटी है ना, अल्फा क्यूब आई वांट, तो लो आ गया, ये लो अल्फा क्यूब आ गया ना, अल्फा क्यूब, ठीक है। तो अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, लेकिन वहां क्या लिखा हुआ है, वहां तो प्लस अल्फा स्क्वायर है। तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बिकम अल्फा स्क्वायर। यू विल एक्सेप्ट इट, है ना, कि हाँ सर सब कुछ सही चल रहा है। प्लस 5 अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा, मानते हो? माइनस अल्फा अपने आप आ गया, माइनस अल्फा 3 इंटू 5 15, यहां तो 22 लिखा हुआ है, प्लस 7। जिसको इस बात में बिलीव ना हो वो इस ब्रैकेट को खोल ले और ब्रैकेट खोल के चेक कर ले कि हाँ सर ये जो क्वांटिटी है ना ये इससे मैच कर रही है, सही है। कुछ समझ में आया, राइट? और जिसको इस आइडिया से दिक्कत हो कि सर मैं डायरेक्ट नहीं कर पाया, तो गो लाइक दिस, इस तरीके से जाओ। अब आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये क्वांटिटी तो 0 है, तो 0 इंटू दिस बिकम 0। तो मानते हो ये तो 7 आ गया। अरे 0 इंटू अल्फा प्लस 3 प्लस 7, तो आंसर इज 7। तो समझ गए कि अरे सर इतना बड़ा बुद्धू बना दिया हमको कि ये जो नंबर था ये नंबर तो 7 के बराबर था, इक्वल टू 7, है ना? तो नाउ आई थिंक कि अब तुम लोग समझ पा रहे हो कि मैं अगले के साथ अब क्या करने जा रहा हूं, है ना? कि सर आप तो अगले के साथ भी यही आइडिया लगा दोगे कि बीटा क्यूब 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, है ना? यू विल डू द सेम थॉट विद दैट ऑल्सो, कि इसे भी क्यों ना बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 के टर्म्स में लिखें। तो तुम पहले से जानते हो कि सर ये तो हो जाएगा 0 और खाली रिमाइंडर आपका बचेगा, और रिमाइंडर जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा तो नहीं आएगा। तो चलो क्रिएट करते हैं। बीटा क्यूब
बीटा, बीटा क्यूब -2 बीटा स्क्वायर, मुझे चाहिए +4, तो -2 बीटा स्क्वायर +6 बीटा स्क्वायर बिकम 4 बीटा स्क्वायर। नाउ 5 बीटा -12 बीटा, तो मेरे ख्याल से -7 बीटा, -7 बीटा अपने आप आ गया। +6 × 5 30, यहां 35 लिखा है। कुछ समझ में आया? अब तुम समझते हो कि सर ये तो 0 है, ये तो 0 है, तो 0 × 0, तो योर नंबर इज 5। तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर 7 and 5। ये तो यार बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? x² - 12x +35 is 0। This is the final answer। Easy। चलो तुमको एक क्वेश्चन और घर से करने के लिए देता हूं, कॉपी कर लो क्विकली। ये डिवाइड बाय 0 नहीं हुआ। अरे किसने कहा? मैं अपॉन। डिवाइड बाय 0 तो तब नहीं लिख सकते ना जब तुमको अपॉन में लिखना होता है कि सर a/b, b 0, तो ये अपॉन फॉर्म में कहां लिखा हुआ है ना? जब डिनोमिनेटर होता है ना, तो डिनोमिनेटर में 0 लिखना अलाउड नहीं होता। तो इस किसी एक्सप्रेशन में क्या मैंने डिवाइड में कुछ लिखा हुआ है? अपॉन करके कुछ लिखा हुआ है क्या? जो तुम कह रहे हो कि सर 0 कैसे हो सकता है ना? तो कोई भी क्वांटिटी यहां डिनोमिनेटर में नहीं लिखी हुई है, चिंता मत करो। तो ये सब वैलिड है, जो भी लिखा है वो परफेक्ट लिखा है। 5 seconds मोर। डन, ठीक है, ओके। एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा था? 5। इस क्वेश्चन को ट्राई करके आना, ठीक है? फिर होमवर्क तुमको देता हूं थोड़ा सा। इसका एल्गोरिथम सोच सकते हो कि इस सवाल को मैं कैसे करूंगा? क्या तुम लोग को लगता है कि मैं इस x को यहां पुट करके करूंगा, है ना? तो मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए कि सर नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता है ना? तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग सोच चुके हैं कि सर इस सवाल को करने के लिए आप क्या करोगे? एक x में पॉलिनोमियल लाओगे जिसे कि दिस x विल सेटिस्फाई 0, वो दिस इज द रूट ऑफ, और फिर तुम समझते हो कि सर हम एक आपको क्वाड्रेटिक तुरंत दे देंगे हुज रूट इज दिस। और फिर अब तुम लोग समझदार हो कि तुम लोग क्या करोगे मुझे कि सर वो जो भी क्वाड्रेटिक है ना उसके टर्म्स में इसे लिख लेंगे, है ना? और फिर जो रिमाइंडर है बस वही आपके काम का है, ठीक है ना? तो अभी अभी पिछला क्वेश्चन किया था ना, कुछ सिमिलर आइडिया करके आना, ट्राई करके आना। रुक जाओ, अभी तो होमवर्क लिखना बाकी है। चलो ठीक है, अब होमवर्क ही लिखते हैं ना। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि सर कंडीशन फॉर रियल रूट्स इज d > 0। इमेजिनरी रूट्स ये सब हम जानते हैं, d नेगेटिव, है ना? ये सब मैं लिखवा चुका हूं वैसे, ठीक है? और अगर आप थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में जाओगे कि सर इक्वल रियल रूट्स d0, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स d पॉजिटिव, और इमेजिनरी तो यही है ना? तो होमवर्क इज फ्रॉम प्रिलिप्को, है ना?
अभी बता रहा हूं मैं। सेक्शन, बहुत थोड़े क्वेश्चन दूंगा, डोंट वरी। तुमको तो पता है ना किताब सेक्शन में है ना, सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1.4 मेरे हाथ में जो किताब है ये नियरली पेज नंबर है 25, है ना, पेज नंबर 25। बाकी सबके किताबों में पेज अलग हो सकता है। तो यू हैव टू डू प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 26 to 40। इतना करके आओ, है ना। तो कल की क्लास में डिस्कशन करते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन भी ट्राई करके आना, फाइन। और भी देना चाहता हूं यार मैं, 1 मिनट। 43 क्वेश्चन में एक्चुअली इसमें एरर है, रुको इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। चलो 45 ही कर लो, इतना ही बहुत है ना। जिसमें 43 में तुमको एरर बता देता हूं। 43 में मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी भी किताबों में गलत लिखा होगा। इसमें जो कांस्टेंट है ना, कि सर कुछ कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है, कुछ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है। जो कांस्टेंट है वो 3 इंटू 4 की पावर a-1 इंटू 2 की पावर a-2 लिखा हुआ है। इंटू लिखा हुआ है, वो इंटू नहीं है, वो बीच में माइनस है। तो बीच में माइनस क्रिएट कर लेना, इक्वल टू 0। तो 43 क्वेश्चन में ये करेक्शन कर लेना, ठीक। चलो भाई, बाय, जय हिंद।